हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके लिए दोनों एग्ज़ाम्स, जो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की परीक्षा होनी है और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा होनी है, उन दोनों परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। आपके लिए अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हो या आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की परीक्षा हो। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए और इससे जो प्रीवियस में वीडियो कराए हैं वो भी जाकर देख लीजिए। खास तौर पे जो यूपी पुलिस स्पेशल है, यूपी पुलिस करंट अफेयर है, वो कराई है प्रीवियस में। चलते हैं वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1906, 1912, 1907, 1923। तो ये विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो ये कांग्रेस का विभाजन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हो रहा था और गर्म दल और नरम दल में ये विभाजित हो गया था, गर्म दल और नरम दल में। ठीक, याद रखेंगे। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल, वालांगू, इंदिरा पॉइंट या सर क्रीक? तो राइट आंसर बताइए जल्दी से, क्या है? वालांगू है। पूर्वी बिंदु कौन है? वालांगू। किबुथु भी कहा जाता है इसको, किबुथु। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं? जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है उसमें कितने मेंबर लोकसभा से होते हैं? राज्यसभा से 12, 10, 7, 15। तो कितने होते हैं ये? तो ये 7 होते हैं, याद रखिएगा। 7 राज्यसभा के सांसद होते हैं, मेंबर होते हैं। पब्लिक जो अकाउंट कमेटी होती है उसमें 22 टोटल होते हैं, 7 इससे और 15 लोकसभा से। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? सबसे जो प्राचीन बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह? तो राइट आंसर क्या है? चेन्नई बंदरगाह जो है वो सबसे प्राचीन बंदरगाह में से एक है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कहाँ पर है? तो भारत में जो सबसे प्रति व्यक्ति जब आय है वो कहाँ पर है? आपके पास 4 ऑप्शन, इसका जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली। तो कई ऑप्शन तो काट देंगे आप। तो इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गोवा की है सबसे ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम है, सबसे ज़्यादा यहाँ की है। बिहार की न्यूनतम है, सबसे कम है बिहार की। रजत क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? जो रजत क्रांति है वो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, कपास उत्पादन से, अंडा उत्पादन से या बागवानी से? तो जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे, अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा, जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है वो कौन सा है? कपड़ा उद्योग, कृषि, मछली पालन या पशु पालन? तो कौन सा है? कपड़ा उद्योग है जो, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला कौन सा है? पहला है कृषि, याद रखेंगे। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट संसद के नाम पूछ लिए जाते हैं। भूटान की है क्या? मंगोलिया, नेपाल, इजराइल? तो ये किसकी है? नेसेट संसद का नाम इजराइल का है। इजराइल राइट आंसर है, इजराइल। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो HDFC बैंक का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर बताएंगे इसका। गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता? तो HDFC का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। ठीक, मुंबई में स्थित है, राइट आंसर मुंबई है। गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से बताइए। 1982, 1995, 1978, 1956?
तो जो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर बताइए फटाफट। 1995। आगरा में स्थित शीश महल की स्थापना किसने की थी? आगरा में जो स्थित है शीश महल, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए जल्दी से। जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? तो ये शीश महल की स्थापना शाहजहां के समय की गई थी। याद रखेंगे, शाहजहां राइट आंसर इसका। राज्यों में आपातकाल की अवधि कितनी होती है? जो राज्यों की आपातकाल की अवधि है वो कितनी होती है पूछा गया है। 2 माह, 6 माह, 1 साल या 3 माह? तो राइट आंसर बताइए जल्दी से, कितनी होती है? 2 माह की होती है। आपातकाल की अवधि 2 माह की होती है और इसके बाद में बढ़ाया जा सकता है 6 माह तक। 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ज्वालामुखी का लावा जब ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है तब उसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे जल्दी से राइट आंसर। ज्वालामुखी का जो लावा होता है जब ठंडा होकर बंट जाता है टुकड़ों में, उसे क्या कहते हैं? गेंसर कहते हैं क्या, या सिंडर, या कंकड़, या काली मिट्टी? तो जो राइट आंसर है वो सिंडर है। सिंडर कहा जाता है, सिंडर। राइट आंसर क्या है? सिंडर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश स्थित हैं? तो कितने देश हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में? 10, 15, 29 या 22? तो जो 22 हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, 22 देश स्थित हैं। याद रखेंगे, 22 देश ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर है पूरे 22 देश। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, चेन्नई, देहरादून, नोएडा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है क्या? देहरादून। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय है देहरादून में। नेक्स्ट है, बोहदा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बोहदा किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बताएंगे। महाराष्ट्र, बिहार, मेघालय, मणिपुर? तो जो इसका राइट आंसर है वो बोहदा महाराष्ट्र का है। याद रखेंगे, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे? प्रसिद्ध तबला वादक का बताना है नाम, तो जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास। पन्नालाल घोष, विश्वजीत राय, गुदई महाराज या जगदीश सिंह? तो राइट आंसर क्या है? गुदई महाराज इसके राइट आंसर है। तबला वादक हैं प्रसिद्ध। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश नीरजा राठी, लीला सेठ, फातिमा बीबी, अंजलि मिश्रा? तो जो राइट आंसर है कौन है? लीला सेठ। आपको इसका आंसर बताना है, किस उच्च न्यायालय की ये प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी? लीला सेठ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कौन सा होता है? तो सबसे अधिक बुद्धिमान पशु कौन सा होता है? शेर, चिंपैंजी, बंदर, खरगोश? ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या है? चिंपैंजी होता है। याद रखिए, चिंपैंजी। ठीक, सबसे बुद्धिमान। विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति किसके द्वारा मापी जाती है? विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति किसके द्वारा मापी जाती है? बताएंगे जल्दी से आंसर। वोल्टमीटर, ऑडियोमीटर, फोनोमीटर, अमीटर? तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये आवृत्ति मापी जाती है फोनोमीटर के द्वारा। याद रखेंगे, फोनोमीटर। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस आपका कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 20 अगस्त, 6 जून, 24 सितंबर? तो जो इसका राइट आंसर है विश्व रेडियो दिवस, वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किस लेखक की है? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किस लेखक की है? जल्दी से बताइए। अमर सिंह, रिचर्ड्स, जॉन मिल्टन या प्लिनी? किसकी है? तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक जो है प्लिनी की है। याद रखेंगे, 4th नंबर राइट आंसर है।
भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत किसके द्वारा होती है? भारतीय संसद के अधिवेशन की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, ये बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा इसका? भारत भाग्य विधाता, वंदे मातरम, जन गण मन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? शुरुआत की जाती है जन गण मन से की जाती है शुरुआत। ठीक है, भारतीय संसद की अधिवेशन की शुरुआत। नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो जो नल सरोवर पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है? गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो नल सरोवर पक्षी विहार ये गुजरात में स्थित है। राइट आंसर है गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में स्थित है नल सरोवर पक्षी विहार। गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो बताइए जल्दी से, किस ईगल किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो ये कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड या मिस्र। तो जो राइट आंसर क्या है? कनाडा। कनाडा का है गंजा ईगल, जो राष्ट्रीय पशु है कनाडा का। नेक्स्ट है, टिन उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? तो टिन उत्पादन में कौन सा प्रदेश प्रथम स्थान पर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान। तो कौन सा राइट आंसर है? तो ये है छत्तीसगढ़। टिन उत्पादन में प्रथम स्थान है छत्तीसगढ़ का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डबलिन किस देश की राजधानी है? डबलिन किस देश की राजधानी है? बताएंगे जल्दी से। किस देश की है? यूक्रेन, आयरलैंड, कतर, ताइवान। तो किसकी राजधानी है ये? आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर है, कलिंग राजा खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल किस धर्म का था अनुयायी? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या शैव धर्म। तो जो कलिंग राजा था खारवेल वो जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया? 1198 में, 1991, 1182 या 1192 में। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था, याद रखेंगे। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं को पहली बार मतदान देने का अधिकार कब दिया गया था? तो मतदान देने का अधिकार किस वर्ष दिया गया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, HW क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसी तरह की वीडियो के लिए, अपडेट के लिए, कोई भी जानकारी चाहिए सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको ऑथेंटिक जानकारी और क्वेश्चन लेवल आपको प्रोवाइड किया जाता है जो आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।